हे गाइस, मैं हूं ज़ार एंड वेलकम टू मिस्टिक सीकर टैरो। मैं एक साइकिक एंड एक चैनलर हूँ एंड आज की रीडिंग में मैं चैनल करने वाली हूँ मैसेजेस फ्रॉम योर इष्ट देवता। एंड अगर आपको नहीं पता कि आपके इष्ट देवता कौन है, देन इट्स मैसेजेस फ्रॉम योर फेवरेट गॉड। जिन भी गॉड को आप सबसे ज़्यादा मानते हो, या फिर अगर यूनिवर्सल फोर्स को आप सबसे ज़्यादा मानते हो, या फिर किसी गुरु को आप सबसे ज़्यादा मानते हो, तो नो दैट आज के चैनलिंग्स में आपको उनके मैसेजेस ज़रूर मिलेंगे। तो आपको कैसे सिलेक्ट करना है, आप स्क्रीन पे देख रहे होगे कि मैंने 3 ग्रुप्स रखी हैं। फर्स्ट ट्राई टू कनेक्ट टू योर इष्ट देवता और गुरु और द हायर पावर्स एंड उन पे थोड़ा सा मेडिटेट करो, उनसे थोड़ा सा कनेक्ट करने की कोशिश करो। उसके बाद ओपन योर आइज एंड लुक एट द ग्रुप्स। जिस भी ग्रुप या फिर जिन भी ग्रुप से उसके बाद आपको अट्रैक्टेड फील हो, जानना उस ग्रुप या फिर उन ग्रुप्स में आपके लिए मैसेजेस डेफिनेटली हैं। एंड एक बार आपने सिलेक्ट कर लिया, उसके बाद आप जाना वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, मैंने टाइम स्टैम्प्स दे रखे हैं ग्रुप्स के। अपना वाला टाइम स्टैम्प दबा के आप अपना रीडिंग देख सकते हो। सो लेट्स बिगिन। हेलो ग्रुप वन, स्वागत है आपका आपकी रीडिंग में। सो लेट्स सी कि आज आपके फेवरेट गॉड या फिर आपके इष्ट देवता, आपके गुरु या फिर जिस भी हाईएस्ट पावर को आप सबसे ज़्यादा मानते हो, उनको आप तक क्या क्या मैसेजेस पहुंचानी है, क्या क्या एडवाइसेस, क्या क्या चीज़ें उनको बोलनी है। तो लेट मी गेट कनेक्टेड टू योर एनर्जी, ग्रुप नंबर 1। एंड प्लीज़ उन्हीं मैसेजेस को लेना जिनसे आपको रेजोनेटेड फील हो रहा है, एंड उन मैसेजेस को बिल्कुल मत लेना जिनसे नहीं हो रहा है, क्योंकि ये एक जनरल रीडिंग है। ऑल्सो प्लीज़ वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, इन दूसरों के साथ शेयर भी कर देना, ताकि गॉड के मैसेजेस आपके थ्रू किसी और तक पहुंच सके। ओके, तो सबसे पहली चीज़ ग्रुप वन वो ये है कि आपके लाइफ में ना, या तो आपको कुछ कुछ चीज़ों को ख़त्म करने की ज़रूरत है जो कि आपके लिए अच्छी नहीं है। तो वो कुछ लोग हो सकते हैं, आदतें हो सकती हैं, प्रोक्रेस्टिनेशन हो सकता है, थॉट्स हो सकते हैं, ज़्यादा अटैचमेंट टुवर्ड्स समथिंग और समवन हो सकता है, या फिर बुरी चीज़ें जो आप करते हो खुद को लेके, जैसे खुद का ख्याल नहीं रखना, सही टाइम पे नहीं सोना, सही टाइम पे नहीं उठना, अपने बॉडी का ख्याल नहीं रखना, अपने माइंड का ख्याल नहीं रखना। तो जो भी चीज़ें आप गलत कर रहे हो अपने लाइफ में, आपको पहली बात तो वो सब करनी बंद करनी है, क्योंकि आपको समझ नहीं आ रहा है कि वो चीज़ आपको कितना डीपर लेवल पे, सोल लेवल पे अफेक्ट कर रहा है, एंड आपके कर्म को भी वो बिगाड़ रहा है। क्योंकि जब हम खुद को सही से नहीं रखते हैं, वो चीज़ें नहीं करते हैं जो हमारे लिए सच में अच्छी है, या फिर जो हमारे सोल पर्पस से अलाइंड है, अगर हम वो चीज़ें नहीं करते हैं, तो कहीं ना कहीं हम एक नेगेटिव कर्मा खुद के लिए अट्रैक्ट करते हैं। एंड वो नेगेटिव कर्मा हमको लाइफ में डिससेटिस्फैक्शन दे सकता है, दुख दे सकता है, हमारे जो ब्लेसिंग्स हैं उनको रोक सकता है आने से, या फिर फिजिकल प्रॉब्लम्स, मेंटल प्रॉब्लम्स हमको दे सकता है। तो यू आर बीइंग टोल्ड कि सबसे पहले तो उन चीज़ों को ख़त्म करो जो कि आप गलत कर रहे हो, एंड उनको रिप्लेस करो बाय हेल्दी हैबिट्स। अगर अगर आपने एक डिंग सुना, देन इट इज़ अ डबल कॉन्फर्मेशन कि ये तो करना ही करना है आपको। ये मैसेज तो, बाकी सब मैसेजेस फॉलो करो ना करो, इस मैसेज को आपको 100% फॉलो करना है। तब जाके आप देखोगे कि आपकी लाइफ ना इसी साल के अंदर बहुत सही डायरेक्शन में आगे बढ़ रही है। जितने भी रुके हुए काम हैं, वो सारे रुके हुए काम आप देखोगे कि मूवमेंट आ रहा है उन सारे काम में, एंड वो धीरे धीरे सही हो जा रहे हैं वो सारे काम। एज वेल एज यू विल सी कि अगर कुछ कुछ लोगों को करियर में या लव लाइफ में या फिर सेल्फ ग्रोथ में डिससेटिस्फैक्शन है, तो वो चीज़ भी हट जाएगी, एंड यू विल स्टार्ट लविंग योर सेल्फ। यू विल स्टार्ट अट्रैक्टिंग पीपल जिनसे आपको प्यार हो, जो आपको केयर करे। यू विल स्टार्ट अट्रैक्टिंग जॉब अपॉर्चुनिटीज एट्सेट्रा। ओके, तो जनरल लाइफ में बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी, बहुत ज़्यादा अबंडेंस, बहुत ज़्यादा सक्सेस आपको मिलेगा, बट बशर्ते आपको वो सारी चीज़ें सैक्रिफाइस करनी पड़ेंगी जो आपको पता है कि आपके लिए बिल्कुल सही नहीं है। ओके, मुझे कुछ कुछ लोग का फ्रेंड सर्कल भी गड़बड़ फील हो रहा है। तो अगर आपके आसपास के फ्रेंड्स गलत हों, या फिर अगर आप टॉक्सिक पार्टनर के साथ हो, तो आपको बोला जा रहा है कि यू नीड टू लेट देम गो। ओके, उनसे जितना हो सके उतना कनेक्शन आप कम करो, या फिर उनका इन्फ्लुएंस खुद के लाइफ पे उतना होने मत दो। क्योंकि अगर ये चीज़ें आपने खुद की इच्छा से एंड नहीं की ना, तो यूनिवर्स आपको मजबूर करेगा इन चीज़ों को एंड करने में। ओके, जब हम लाइफ में बहुत ज़्यादा आई एम सो सॉरी कंफर्टेबल हो जाते हैं, तब
हमें लगता है कि नहीं चलो ठीक है चलने देते हैं, जैसी चीज़ें चलती है चलने दो। लेकिन जब हम हमको लाइफ मुसीबतें देने लगता है तब हमें लगता है कि नहीं यार मेहनत करना है, नहीं यार इस चीज़ को सुधारना है। तो नो दैट कि अगर आपने ईज़िली इस बात को नहीं माना एंड ईज़िली अगर आपने अम, उन सब चीज़ों को जाने नहीं दिया जो आपको जाने देना चाहिए, तो यूनिवर्स कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट करेगा आपके लाइफ में कि आप मजबूर होगे कि हाँ अब मुझे काम करना है इस चीज़ पे। ओके, फॉर एग्जाम्पल अगर कुछ लोगों को, आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जाम्पल, कि अगर कुछ लोगों का हेल्थ इश्यूज़ है, आप में यू नो कि आपका बॉडी वेट सही नहीं है एंड आपको उस पर काम करना चाहिए। फिर अगर कुछ लोग एकदम स्टैटिक लाइफ जीते हो, बिल्कुल एक्सरसाइज या फिर बिल्कुल बाहर नहीं जाते हो, तो मे बी जून जुलाई के आसपास आप देखोगे कि थोड़े थोड़े कुछ ना कुछ इश्यूज आ रहे हैं आपको बॉडी में, कमर दर्द या फिर पैर में दर्द एट्सेट्रा आ रहा है। एंड देन यू गेट टू अंडरस्टैंड कि हाँ अब जाके मुझे वॉक करना चाहिए या फिर कुछ ना कुछ एक्सरसाइज करना चाहिए, तब जाके ये हील होगा। ओके, तो ऐसे छोटे मोटे प्रॉब्लम्स यूनिवर्स क्रिएट करेगा टू कीप यू मूविंग इन द राइट डायरेक्शन। ओके, दूसरा मैसेज जो आपके लिए आ रहा है कि ऑनर योर बॉडी। आप लोग अपने बॉडी को ऑनर नहीं करते हो या फिर आप अपने बॉडी से प्यार नहीं करते हो। काफ़ी सारे लोगों में बॉडी इश्यूज है कि मुझे खुद का ये नहीं पसंद, खुद का वो नहीं पसंद, या फिर कॉन्फिडेंस फील नहीं होता है, या फिर आप खुद को खूबसूरत या फिर हैंडसम समझते ही नहीं हो। नो दैट कि हम जो बॉडी शेप, बॉडी साइज, जो कलर एट्सेट्रा चूज करते हैं ना, वो हम इस धरती पे आने से पहले चूज करते हैं। दैट इज वाई वो एस्ट्रोलॉजी में भी रिफ्लेक्ट होता है कि ये पर्सन इस कलर का होगा, इस बॉडी शेप का होगा, बिकॉज दैट इज समथिंग दैट वी चूज फॉर आर सेल्व्स बेस्ड ऑन आर कर्मा। तो जो चीज़ आपने खुद ही चूज की है, जो चीज़ आपने इस धरती में आने से पहले बोला है कि हाँ आई विल टेक केयर ऑफ दिस बॉडी, आई विल टेक केयर ऑफ यू, उसी बॉडी को आप अगर नेगेटिव वे में सोचते हो उस बॉडी के बारे में, या फिर आप कॉन्फिडेंट फील नहीं करते हो, या फिर आप सोचते हो कि छी मेरा ये चीज़ कितना गंदा है, तो ये आप बहुत गलत काम करते हो। तो यू आर बीइंग टोल्ड कि एक्सेप्ट योर सेल्फ। जब तक आप खुद को दिल से एक्सेप्ट नहीं करोगे, जब तक आप खुद को दिल से प्यार नहीं करोगे, तब तक आप में फुल ग्लो अप नहीं आ पाएगा। तब तक आप कितना भी सुंदर क्यों ना बन जाओ इस दुनिया में, फिर भी आपको कॉन्फिडेंस से रिलेटेड इश्यूज होंगी, फिर भी आपका सेल्फ एस्टीम कम रहेगा, एंड फिर भी लाइक until and unless you actually honor and value your body, you won't be attracting people that are correct for you, that are right for you. Okay, तो आप जिस तरीके से खुद को एंड खुद की बॉडी को ट्रीट करोगे, उसी तरीके के ही लोग आपके लाइफ में आएंगे who will treat you in the same manner. So if you expect कि आपके लाइफ में अच्छे लोग आएं जो आपको इज्जत दे, जो आपको प्यार करे, जो आपके सोल लेवल के हो, जो जिनसे आपको प्रॉपर रेसिप्रोकेशन मिले, प्रॉपर ऑनर मिले, यू नीड टू स्टार्ट ऑनरिंग योर सेल्फ, यू नीड टू स्टार्ट ऑनरिंग योर बॉडी, यू नीड टू स्टार्ट ऑनरिंग योर एनर्जी। ओके, तो ये बात तो करनी ही करनी है आपको। ऑल्सो नो दैट कि आपका लाइफ ना सही डायरेक्शन पे आ जाएगा इस साल। तो लाइफ में जितनी भी अगर गड़बड़ चल रही हो, या फिर अगर 2024 में कुछ गड़बड़ चली हो, पास्ट ईयर में अगर कुछ गड़बड़ चली हो, देन नो दैट कि यू आर इन द प्रोसेस। ऑलरेडी वो प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है कि आपको यूनिवर्स गलत वाइब्रेशन से निकाल के सही वाइब्रेशंस में डाल रहा है। सो योर लाइफ इज गोइंग इन द राइट डायरेक्शन। तो एक्सपेक्ट कि ऐसे इवेंट्स आपके लाइफ में अपने आप से होंगे, अपने आप से आएंगे, कि बाय द एंड ऑफ द ईयर व्हेन यू लुक बैक, आपको लगेगा कि हाँ मैं अपने लाइफ में बहुत ज़्यादा आगे आ चुका हूँ, मैंने बहुत ज़्यादा ग्रोथ कर लिया है अपने लाइफ में। एंड वो ग्रोथ हर तरफ से है। ओके, मॉनेटरी ग्रोथ, इमोशनल ग्रोथ, मेंटल ग्रोथ, करियर, फाइनेंस, लव एट्सेट्रा, हर तरफ से ग्रोथ आपके लाइफ में डेफिनेटली आ रहा है। वॉट यू नीड टू डू इज यू नीड टू लेट गो ऑफ द थिंग्स दैट डू नॉट सर्व यू एनी मोर, एंड यू नीड टू स्टार्ट ऑनरिंग योर सेल्फ। ओके, तो ये दोनों चीज़ें जैसे ही आप करोगे, आप देखोगे कि लाइफ में सब चीज़ें अपने आप से सुलझ रही हैं एंड कोई दिक्कत नहीं आएगा। प्रॉब्लम यहीं पे आ रही है कि ये दोनों चीज़ आप नहीं कर रहे हो उतने अच्छे से। जितने अच्छे से खुद को ऑनर करना है आप नहीं करते हो, एंड जितने नेगेटिव चीज़ों को हटानी है वो आप नहीं कर रहे हो। तो ये दो चीज़ बस करो, बाकी सब यूनिवर्स संभाल लेगा। ओके, ऑल्सो आपको बोला जा रहा है कि हेल्दी खाओ। जितना आप हेल्दी खाओगे उतना बैलेंस्ड एनर्जीज आपके बॉडी में आएंगी, उतना आपके सेल्स सही से रिप्रोड्यूस कर पाएंगे, नेगेटिव सेल्स जो डेड सेल्स एक्सेट्रा होती हैं उनको हटा पाएंगे, तो बॉडी प्रॉपर फंक्शन कर पाएगा। तो यू आर बीइंग टोल्ड कि सही अच्छे से खाना खाओ, प्रॉपर खाना खाओ, अनहेल्दी फूड से दूर रहो, एंड ट्राई टू ईट एज मेनी रॉ वेजिटेबल्स एंड फूड्स एज पॉसिबल, क्योंकि आप जितना रॉ लोगे उतना ही ज़्यादा मदर अर्थ गाया की एनर्जी आपके अंदर आएगी। एंड जितना आप प्रोसेस्ड फूड लोगे या फिर बासी खाना खाओगे, या फिर जो कोल्ड स्टोरेज वाले फूड्स होते हैं वो सब खाओगे, जो कि यूजुअली आप बर्गर वगैरह खाने जाओ तो उसके अंदर का जो वो, बन नहीं, अंदर अंदर वाला जो चीज़ होता है ना,
आई डोंट नो क्या बोलते हैं उसको, पैटी, हाँ शायद से पैटी बोलते हैं। तो वो तो फ्रोज़न ही रहता है ना, वो तो फ्रेश नहीं बनाते वो लोग। तो वैसे ही आप कोई भी इंडस्ट्रियल चीज़ अगर आप लेते हो ना, काफ़ी सारी चीज़ें प्रोसेस्ड रहती हैं, बहुत कम चीज़ें एकदम फ्रेश होती है, ठीक है। तो ट्राई टू अवॉइड प्रोसेस्ड फूड एंड वो चीज़ें जो फ्रोज़न हो, ओके। उससे क्या होगा कि मदर अर्थ गाया की एनर्जी से आप ज़्यादा अच्छे से कनेक्ट कर पाओगे एंड हीलिंग अच्छे से होगा, रिजुविनेशन अच्छे से होगा, ग्लो अप अच्छे से आएगा, यू विल फील हेल्दी, यू विल फील मोर एनर्जेटिक एंड स्पेशली आपके माइंड को वो इफेक्ट करेगा। आप जो खाना खाते हो ना एंड जिस वाइब्रेशन के साथ आप वो खाना ले रहे हो अपने बॉडी में, नो दैट कि वो आपके माइंड को बहुत ज़्यादा इफेक्ट कर रहा है। तो आपको बोला जा रहा है कि फर्स्ट ऑफ ऑल तो खाना खाते टाइम दूसरे किसी चीज़ को मत देखो। अगर टीवी देखने का आदत है, फ़ोन देखने का आदत है, किसी से बात करते करते खाने का आदत है, फर्स्ट ऑफ ऑल स्टॉप दैट मेथड राइट नाउ। क्योंकि उससे क्या हो रहा है, आप उस नेगेटिव या फिर वो दूसरी चीज़ की एनर्जी आप ले रहे हो, एज वेल एज इट इज़ काइंड ऑफ अ डिसऑनर जो आप अपने फूड को कर रहे हो, ओके जो आप नेचर को कर रहे हो। सो इट इज़ अ डिसऑनर जो आप कर रहे हो। एंड सेकेंडली, अगर आप नेगेटिव सोचते सोचते खाते हो या फिर नेगेटिव वाइब्रेशन में दुखी होके या मन अच्छा नहीं लग रहा है गुस्सा होके खाते हो ना, दैट ऑल्सो ब्रिंग्स इन वो नेगेटिव वाइब्रेशन जो आप फील करते हो ना, वो आपके बॉडी में ज़्यादा एनहांस होता है बिकॉज फूड तक वो नेगेटिव वाइब्रेशन पहुंच रहा है एंड फिर वो फूड आप कंज्यूम कर रहे हो। तो आपको बोला जा रहा है कि खुश होके खाओ। इफ़ एट ऑल पॉसिबल, खाने से पहले जो भी खा रहे हो मन ही मन कोई एक प्रेयर बोलो, या फिर अगर कुछ प्रेयर भी नहीं आता, जस्ट थैंक गॉड कि गॉड आपने मेरे तक ये फूड पहुंचाया। आई एम एक्सट्रीमली ग्रेटफुल कि आई एम एबल टू ईट दिस, ओके, कि मेरा बॉडी हेल्दी है कि इस चीज़ को ले पा रहा है। कितने सारे कैंसर पेशेंट्स होते हैं यार, मैं लाइक दे कांट इवन ईट, दे कांट इवन ईट यार, दे कांट इवन ईट। तो लोग इस फूड को इतने हल्के में लेते हैं ना, एज इफ कि इट्स लाइक दे टेक फूड फॉर ग्रांटेड, जबकि दुनिया में कितनी भूखमरी है। एंड कुछ लोग तो अमीर होके भी नहीं खा पाते हैं बिकॉज ऑफ इश्यूज दैट दे आर फेसिंग। तो इफ़ यू आर हैविंग अ मील ऑन योर प्लेट, बी ग्रेटफुल फॉर इट एंड उसको ऑनर करके खाओ एंड नो दैट कि वो आपके लाइफ में अबंडेंस बहुत ज़्यादा लाएगा वो चीज़, ओके। तो स्टार्ट ऑनरिंग योर फूड एंड नो दैट लक्ष्मी माता की या फिर अबंडेंस की एनर्जी आप तक बहुत ईजिली पहुंचेगी, ओके। आपको ये भी बोला जा रहा है कि आपका टाइम बहुत शुभ है, तो जिसकी वजह से अगर आप रीबर्थ करना चाहो, खुद का कोई चीज़ का नया शुरुआत करना चाहो, किसी भी चीज़ का न्यू बिगिनिंग करना चाहो आने वाले किसी भी मंथ में इस साल तक, तो इट विल बी वेरी फ्रूटफुल फॉर यू, वेरी बेनिफिशियल फॉर यू। तो वो रीबर्थ किसी भी चीज़ का हो सकता है। आप अपने गोल्स को वापस से सेट कर सकते हो, कोई न्यू टास्क आप स्टार्ट कर सकते हो, न्यू पढ़ाई आप स्टार्ट कर सकते हो, न्यू जॉब स्टार्ट कर सकते हो, न्यू बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। यू कैन थिंक ऑफ चेंजिंग योर लुक्स, कि हाँ आपको अपना स्टाइल चेंज करना है। तो वॉट एवर इट इज़ दैट यू प्लान फॉर योर सेल्फ, जो आपको किसी भी चीज़ का अगर नया शुरुआत करना है, नया घर लेना, ट्रैवलिंग एक्सेट्रा, नो दैट कि ये साल बहुत ही ज़्यादा फेवरेबल है आपके लिए। तो यू कैन डेफिनेटली प्लान आउट थिंग्स फॉर योर सेल्फ एंड टेक द करेक्ट मेजरमेंट्स ताकि आप आगे बढ़ सको उस फील्ड में, ओके। हाँ मेहनत शायद से करनी पड़े, बट नो दैट कि फेवरेबल रहेगा आपके लिए ये साल बहुत ज़्यादा रिगार्डिंग न्यू बिगिनिंग्स, ओके। टाइम फॉर हीलिंग, ये टाइम आपके लिए प्लीज़ ट्राई टू आइडेंटिफाई करो कि किन किन चीज़ों में आपको हीलिंग की ज़रूरत है, स्पेशली आपके बिहेवियर पैटर्न को लेके। अगर आपने अपने बिहेवियर एंड अपने इमोशंस को हील कर लिया, देन नो दैट कि ऑटोमेटिकली आपका 3D वर्ल्ड, आपका लाइफ काफ़ी ज़्यादा बेटर हो जाएगा। प्रॉब्लम यहाँ पे आ रही है कि आप जो मैक्सिमम टाइम्स जो इमोशन फील करते हो ना, या तो वो नेगेटिव है या फिर कोई ना कोई लोअर वाइब्रेशन है, जैसे गुस्सा हो गया, डिससेटिस्फैक्शन हो गया, कंपैरिजन हो गया, या फिर ऐसे ही अच्छा फील नहीं हो रहा है, या फिर एक्साइटमेंट नहीं है लाइफ को लेके, ओके। तो एनी हाउ जो हायर लेवल ऑफ एनर्जीज है वो आप फील नहीं करते हो लाइफ को लेके मोस्ट ऑफ द टाइम्स, जिस वजह से आपका सबकॉन्शियस उसी एनर्जी में आपको ढाले जा रहा है, ढाले जा रहा है, एंड आपकी लाइफ वैसी ही होती जा रही है, ओके। सो दिस इज द मेन थिंग। तो खुद को इमोशनली हील करो, ट्राई टू बी वेरी ग्रेटफुल अबाउट ऑल द थिंग्स दैट यू हैव, ट्राई टू बी एनर्जेटिक, ट्राई टू बी हैप्पी अबाउट द थिंग्स, ओके। एनर्जी हाई करो खुद की, जबरदस्ती खुद से काम कराओ, सोए मत रहो, लेटे मत रहो, बाहर निकालो खुद को, मूवमेंट करो, कि हैप्पीनेस इज अ स्टेट ऑफ माइंड। तो हम चाह के हैप्पी हो सकते हैं इफ़ वी प्रैक्टिस। कितनी सारी वीडियोज़ हैं इस पे जो आप देख सकते हो, विच विल हेल्प यू कि हाउ टू ब्रिंग इन हैप्पीनेस इनटू योर सिचुएशन, हाउ टू स्टे मोटिवेटेड, हाउ टू डू योर वर्क, ओके। तो इट ऑल डिपेंड्स ऑन यू कि आप कितना एफर्ट देते हो। हर एक इन्फॉर्मेशन ऑनलाइन अवेलेबल है, आपको ईजिली मिल जाएगी, बस आप ढूंढ के वैसे वीडियोज़ देखो एंड
चेंज योर लाइफ फॉर बेटर, खुद को हील करो, अपने नेगेटिव पैटर्न्स, अपने नेगेटिव थॉट्स को हटाओ। ओके, सो यहाँ पे जैसे ही आप हील करोगे ऑटोमेटिकली आपका फिजिकल वर्ल्ड बैलेंस्ड हो जाएगा एंड यू विल अट्रैक्ट एवरीथिंग गुड। पता है प्रॉब्लम ये नहीं है कि आपके लाइफ में दूसरों की वजह से प्रॉब्लम आ रही है या फिर आपके लाइफ में किसी दूसरी शक्ति की वजह से प्रॉब्लम आ रही है। योर लाइफ इज सपोज टू बी गुड एंड हैप्पी एंड हील्ड एंड इन सिंक विथ नेचर। बट प्रॉब्लम यहाँ पे आती है कि आपने अपने लाइफ को सही से जीने के लिए कुछ स्टेप्स ही नहीं लिए उतने। अगर लाइफ ने कभी कुछ नेगेटिव थ्रो किया है तो इंस्टेड ऑफ थिंकिंग पॉजिटिवली या फिर चेंजिंग थिंग्स फॉर बेटर, आपने काइंड ऑफ नेगेटिविटी को एक्सेप्ट किया है। हाँ, आपने फाइट किया होगा, खुद को उस नेगेटिव सिचुएशन से निकालने में फाइट किया होगा, लेकिन जो इमोशंस एंड जो थॉट्स है वो आपके नेगेटिव हो गए हैं बिकॉज ऑफ ऑल द नेगेटिविटीज दैट यू हैव फेस्ड। ओके, तो जिस वजह से आपके थॉट्स एंड इमोशंस आपके फिजिकल रियलिटी को बहुत ज़्यादा डिक्टेट कर रहे हैं। प्रॉब्लम्स इतनी होनी ही नहीं थी, इट्स जस्ट योर इमोशंस एंड थॉट्स जो कि आपके सबकॉन्शियस को बोल रहे हैं कि मेरी लाइफ ऐसी ही है, मेरी लाइफ बेटर ही है। तो द मोर यू थिंक गुड थॉट्स, द मोर यू फील हैप्पीनेस। हैप्पीनेस इज जस्ट अ स्टेट ऑफ माइंड। ओके, द मोर यू विल अट्रैक्ट पॉजिटिव थिंग्स। ओके, इस बात को प्लीज लिख के ले लो कि यू आर क्रिएटिंग योर ओन लाइफ, यू आर द क्रिएटर ऑफ योर ओन लाइफ। तो यहाँ पे किसी और की गलती है ही नहीं। ओके, तो ट्राई टू रियलाइज दिस एंड अच्छे थॉट सोचो, पॉजिटिव एफर्मेशंस बोलो, पॉजिटिव विजुअलाइजेशंस करो, मेडिटेट करो, वॉकिंग करो। ओके, भजन वगैरह गाओ या फिर प्रेयर्स वगैरह बोलो, दैट विल हेल्प यू एनहांस योर वाइब्रेशन एज वेल एज रूम की क्लेंजिंग आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपके आसपास के एनवायरनमेंट को आपको क्लेंस करना ही होगा। तो इफ़ यू डू नॉट हैव एनी गॉड एंड गॉडेसेस का पिक्चर, तो प्लीज़ उनके पिक्चर्स या फिर वो सब मंदिर वगैरह कुछ लाओ घर में, या फिर जो होली प्रेयर्स वगैरह होती हैं वो लिख के लाओ। ओके, उनको टांगो एंड प्लीज़ खुद के मेथड के हिसाब से वर्शिप करो। ओके, जिस भी रिलीजन, जिस भी संप्रदाय से आप बिलोंग करते हो उसके हिसाब से पूजा पाठ करना स्टार्ट करो या फिर प्रेयर्स करना स्टार्ट करो। यू नीड दैट। ओके, यू नीड योर गॉड्स हेल्प, यू नीड द हायर पावर्स हेल्प टू टेक यू आउट ऑफ सर्टन नेगेटिव सिचुएशंस। ओके, तो उनकी एनर्जी को आपको खुद में लाना है ऑन अ डेली बेसिस। सी, गलती क्या होता है कि कुछ लोग, सबकी बात नहीं कर रही हूँ, बट कुछ लोग क्या करते हैं ना कि दे जस्ट वॉन्ट थिंग्स फ्रॉम द यूनिवर्स। लेकिन जब हम बोले कि वॉट डू यू डू टू कनेक्ट योर एनर्जी टू गॉड, they actually do not do anything practically. Okay, एंड प्रैक्टिकली का मतलब ये नहीं मैं बोल रही हूँ कि डेली मंदिर जाओ एट्सेट्रा, इन अ वे वो कनेक्ट होता है उससे एनर्जी, बट हम कितना दिल से गॉड को प्यार करते हैं, हम कितना दिल से उनको थैंक यू बोलते हैं, हम कितने दफ़े दिन में उनको याद करते हैं। हाउ डू वी ट्रीट गॉड, क्या रिलेशनशिप है हमारा गॉड के साथ। जस्ट लेन देन का नहीं कि गॉड प्लीज आई क्लेम दिस, गॉड प्लीज गिव मी दिस, आई क्लेम दिस एनर्जी, नहीं। वॉट डू यू डू फॉर गॉड, वॉट डू यू डू फॉर गॉड। आप उनको दिन में दिल से थैंक यू भी बोलते हो क्या? या कभी अगर कुछ अच्छा हुआ है, बुरे टाइम में तो आप रोए हो उनके सामने, बट जब अच्छा हुआ है, जितनी बार अच्छी चीज़ें होती है उतनी बार आप उनको याद करके थैंक यू बोलते हो क्या? यू नीड टू रियलाइज वॉट डू यू डू फॉर गॉड, एंड इफ़ यू फील लाइक कि हाँ कुछ कमी है इन द थिंग्स, इन योर सिंसियरिटी, इन योर लव टूवर्ड्स गॉड, तो आपको उसे बढ़ाना है जस्ट बाई थिंकिंग ऑफ गॉड एज योर लव्ड वन। ओके, जब तक आप एक पर्सनल रिश्ता गॉड के साथ इस्टेब्लिश नहीं करोगे, शायद से आपका लव उनके तरफ नहीं बढ़ेगा उतना। अगर आप गॉड को एज गॉड देखोगे तो वो थोड़े से दूर ही रहेंगे, बट जैसे आप गॉड को एज अ ब्रदर, एज अ सिस्टर, एज योर चाइल्ड एट्सेट्रा देखने लगोगे ना, देखोगे कि वो इंटीमेसी बढ़ेगी, वो भरोसा बढ़ेगा, वो प्यार बढ़ेगा आपके तरफ से। गॉड वॉन्ट्स नथिंग बट योर लव। उनको रिचुअल्स वगैरह से कुछ उतना मतलब नहीं है। इट्स अ वे ऑफ अस कनेक्टिंग टू गॉड, बट देखा जाए तो वॉट कैन वी गिव गॉड? वी कैन नॉट गिव एनीथिंग टू गॉड। हर चीज़ उन्होंने ही बनाया है। वी जस्ट कैन गिव आवर लव टू गॉड, क्योंकि वो लव ही होता है जो टार्निश हो जाता है। तो एनहांस योर रिलेशनशिप विद गॉड थ्रू लव, थ्रू ग्रैटिट्यूड, एंड देखना इट विल मैजिकली चेंज योर लाइफ इन टू बेटर। ओके, ऐसे ऐसे मैनिफेस्टेशंस आपके पूरे होंगे जैसे पहले कभी हुए ही नहीं हो। ओके, तो ट्राई टू establish your connection with God.
एंड लास्टली बोला जा रहा है कि द आंसर्स दैट यू नीड आर कमिंग। तो नो दैट कि जितना आप गॉड के साथ अपना कम्युनिकेशन इंक्रीज करोगे उतना ही प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस एज वेल एज आंसर्स गॉड आप तक पहुंचाएंगे, आइदर थ्रू सर्टन वीडियोज और योर इंट्यूशन और समवन एल्स। तो क्लैरिटी आपको लाइफ में बहुत ज़्यादा मिलेगी जितना आप अपना रिलेशनशिप गॉड के साथ अच्छे से इस्टेब्लिश करोगे। ओके, सो यस, आई गेस दैट इज इट फॉर टुडेज वीडियो। आई होप आपको इन मैसेजेस से हेल्प मिली हो। अगर मिली है देन प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना एंड किसी और के साथ भी शेयर कर देना ताकि गॉड के मैसेजेस आपके थ्रू किसी और तक भी पहुंच सके। थैंक यू सो मच फॉर योर प्रेजेंस एंड मिलते हैं अगली रीडिंग में। बाय बाय। ये ग्रुप 2, वेलकम टू योर रीडिंग। सो लेट्स सी कि आज आपके इष्ट देवता या फिर आपके फेवरेट जो गॉड हैं, जो भी फेवरेट हायर पावर हैं जिनको आप सबसे ज़्यादा मानते हो, या फिर यूनिवर्सल पावर जिनको आप सबसे ज़्यादा मानते हो, उनके तरफ से क्या क्या मैसेजेस आ रही हैं आपके लिए। सो लेट मी गेट कनेक्टेड टू योर एनर्जी, ग्रुप नंबर 2, एंड प्लीज़ उन्हीं मैसेजेस को लेना जिनसे आपको रेजोनेटेड फील हो रहा है, एंड उन मैसेजेस को बिल्कुल मत लेना जिनसे नहीं हो रहा है, क्योंकि ये एक जनरल रीडिंग है। रीडिंग अगर पसंद आए तो प्लीज़ अपनी एनर्जी कनेक्ट करने के लिए लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना एंड शेयर भी कर देना दूसरों के साथ, ताकि आपके थ्रू गॉड के मैसेजेस दूसरों तक भी पहुंच सके। तो सबसे पहली चीज़ जो आपको गॉड बोल रहे हैं कि हैव पेशेंस विद योर लाइफ। तो आपके लाइफ के छोटे बड़े सिचुएशंस को लेके एज वेल एज कुछ लोगों के लिए ये मैसेज भी आ रहा है कि बड़े चीज़ों को लेके भी यू नीड टू हैव पेशेंस। तो आने वाले टाइम में कोई भी डिसीजन हड़बड़ी में मत करना, कोई भी डिसीजन किसी और के इन्फ्लुएंस में आके मत करना, या फिर कोई भी डिसीजन इमोशंस में बह के मत करना। जो भी कुछ बड़े कागजात साइन करने हों या फिर लाइफ को लेके बड़ा डिसीजन लेना हो कि कहीं पे मूव आउट करना है, कहीं और कंट्री जाना है, कोई नया जॉब स्टार्ट करना है, कहीं कॉलेज में एट्सेट्रा में पढ़ना है, यू आर बीइंग टोल्ड कि सोच समझ के डिसीजंस लेना। एंड इफ यू हर्ट अ डिंग, इट्स अ डबल कॉन्फर्मेशन फॉर यू कि ये चीज़ यू नीड टू फॉलो। बिकॉज आप अगर हड़बड़ी में या फिर इमोशंस में बह के या फिर किसी और के बेसिस पे या फिर किसी और को कंसिडर करते हुए अपने लाइफ का डिसीजन लोगे ना, तो चांसेस हैं कि आप गलत डिसीजन लोगे। बिकॉज ऑफन टाइम्स ये होता है कि हमारा इमोशन ही हमारी चीज़ों को डिसाइड करता है, एंड उसके बाद वो माइंड को बोलता है कि एक परफेक्ट एक्सप्लेनेशन दे, एक्सप्लेनिंग द सिचुएशन कि हाँ मैंने माइंड से चीज़ को देखा है, माइंड से मैंने अच्छे से डिसाइड किया है। ओके, तो ये एक इट्स अ पार्ट ऑफ ईगो। ईगो का ये एक खेल है जो ये बहुत टाइम्स हमारे साथ करता है। तो इट इज़ वेरी कॉमन टू टेक रॉन्ग डिसीजंस थिंकिंग कि हमारे माइंड ने हमको डिसाइड करने बोला है, लेकिन जबकि वो सिंपली माइंड के पीछे इमोशंस होता है। ओके, तो सोच समझ के डिसीजंस लेना। ऑल्सो बी पेशेंट विथ योर लाइफ। अगर आप कोई चीज़ एक्सपेक्ट कर रहे हो अपने लाइफ में, या फिर अगर किसी चीज़ पे काम कर रहे हो, तो आपको बोला जा रहा है कि आप जितना उसको हड़बड़ी में उस चीज़ को पाने की कोशिश करोगे ना, उतना ही वो आपके हाथ से निकलता जाएगा। बिकॉज द मोमेंट वी स्टार्ट चेजिंग समथिंग, जब भी हम किसी चीज़ के पीछे भागते हैं, तो हमारे सबकॉन्शियस को ये यकीन आता है कि वो चीज़ मेरे लिए नहीं बनी है, इसीलिए मैं उसके पीछे भाग रहा हूँ। तो वो क्या करता है कि वो उस चीज़ को और दूर रखता है हमसे, जिस वजह से हम जिस चीज़ के पीछे पड़े रहते हैं वो और दूर चला जाता है हमसे, एंड वो ईजिली मैनिफेस्ट नहीं हो पाता है। तो वेदर इट बी लव, वेदर इट बी सेल्फ लव, वेदर इट बी कॉन्फिडेंस, वेदर इट बी स्पिरिचुअलिटी, वेदर इट बी एनीथिंग, आपको बोला जा रहा है कि धैर्य रखे, अट्रैक्ट इट। आप जितना पेशेंस रखोगे और जितना ग्रेटफुल होगे अपने सिचुएशन को लेके एंड उन सब अच्छी चीज़ों को लेके जो आपके लाइफ में है, उतनी ही आप इजीली अपने उस गोल को अपने पास खींच पाओगे, अपने उस विश को पूरा कर पाओगे, एंड उन अच्छी चीज़ों को अट्रैक्ट कर पाओगे जिनको आप करना चाहते हो। ओके, सो बी ग्रेटफुल एंड बी पेशेंट। आप में से काफ़ी सारे लोगों को बोला जा रहा है कि अपने कनेक्शंस बढ़ाओ एंड लोगों को जज मत करो अगर आप कर रहे हो तो। आपको अपने आसपास शायद से सब लोग ऐसे ना मिले जैसे आप एग्जैक्टली चाहते हो, बिकॉज एवरी ह्यूमन इज़ डिफरेंट, बट डज नॉट मीन कि
अगर कोई बुरा है तो वो पूरा ही बुरा है, उसमें कुछ ना कुछ अच्छाई तो होगी। तो आपको बोला जा रहा है कि लोगों में अच्छाई ढूंढने की कोशिश करो, लोगों के नुक्स को मत देखो, एंड ना ही ये फील करो कि जस्ट बिकॉज यू डू नॉट फील 100% रेजोनेटेड विद द पर्सन, तो उस पर्सन के साथ आपको दोस्ती नहीं रखनी चाहिए या फिर उनके साथ हैंग आउट नहीं करना चाहिए। ओके, कितना इन्फ्लुएंस आप उनको अपने लाइफ में करने देते हो वो आप पे डिपेंड करता है। आई एम नॉट सेइंग कि अगर कोई नेगेटिव पर्सन है तो उसका पूरा इन्फ्लुएंस आप अपने लाइफ पे होने दो, बट व्हाट आई एम सेइंग इज दैट कि जस्ट बिकॉज कोई थोड़ा सा नेगेटिव है या फिर आपसे अनबन हो रही है आपकी किसी के साथ, डज नॉट मीन कि उस पर्सन को आप नेगेटिव लाइट में ही देखने लगो। ओके, तो आपको बोला जा रहा है कि ट्राई टू अंडरस्टैंड कि हर एक इंसान के अंदर जो सोल होता है, दैट सोल इज डिवाइन। ओके, तो इफ ऑन वन हैंड यू आर आस्किंग डिवाइंस हेल्प, बट ऑन द अदर हैंड आप लोगों को जज कर रहे हो जो कि उसी डिवाइन का पार्ट है। हाँ, उनके नेगेटिविटीज डिवाइन के पार्ट नहीं है, वो उनके खुद के कॉन्शियसनेस के पार्ट हैं, बट बेस लाइन ये है कि वो सोल एग्जिस्ट करता है तो वो सोल डिवाइन का ही पार्ट है। तो आपको बोला जा रहा है किसी को डिस्क्रिमिनेट या फिर खराब मत सोचना या फिर उनको खराब मत करना, किसी को खराब मत करना, बिकॉज अंडरस्टैंड करो कि उनका सोल डिवाइन है, इट इज़ अ पार्ट ऑफ डिवाइन। तो आप अगर किसी के साथ एनर्जेटिकली खराब बिहेव करते हो, किसी के बारे में खराब सोचते हो या फिर एक्चुअली में किसी से बदला लेने की कोशिश करते हो एट्सेट्रा, तो वो चीज़ आप तक वापस पहुंचेगी ही पहुंचेगी, और भी ज़्यादा ज़ोर से पहुंचेगी जितना आपने उस पर्सन को चोट पहुंचाया है मेंटली, इमोशनली या फिर जस्ट थॉट्स में ही। खुद अगर सिनेरियोज ही दिमाग में बनाया है कि इसके साथ ऐसा ऐसा होगा तो कितना अच्छा होगा, तो नो दैट की चांसेस हैं कि वो घूम के आप तक आएगा एंड वो आपको ज़्यादा हिट करेगा। ओके, वो कर्मा। तो इस चीज़ को याद रखना। एंड बी ऑफ सर्विस। ओके, अगर आपको लोगों से वापस चीज़ें नहीं मिलती है तो भी जितना खुद के लेवल पे हो सके उतना करो। ऐसा नहीं कि खुद को सैक्रिफाइस करके दूसरों को हेल्प करो, बट जितना हो सके अपने लेवल पे दूसरों की हेल्प करने की कोशिश करो विदाउट हैविंग एनी एक्सपेक्टेशंस। दैट इज अ वर्क दैट यू विल बी डूइंग फॉर द यूनिवर्स। यूनिवर्स कितनी चीज़ें हमारे लिए करता है एंड वो हमसे कुछ उम्मीद नहीं रखता है, इट आस्क्स नथिंग इन रिटर्न। ओके, तो अगर आप सेल्फलेस सर्विस करते हो, लोगों के टुवर्ड्स दान देते हो या फिर अपने आसपास के लोगों को ही अगर क्यों ना हेल्प कर देते हो, किसी ने पढ़ाई में मदद मांगी, किसी ने किसी चीज़ में मदद मांगी, या सेल्फलेस होकर अगर आपने जितनी आप लोगों की मदद करोगे ना उतना ही यूनिवर्स आपकी मदद करेगा। ओके, एज वेल एज टाइम एंड अगेन वो आप तक लोगों को पहुंचाएगा हु विल हेल्प यू आउट विद डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशंस ऑफ योर लाइफ। ओके, तो बी सेल्फलेस एंड ट्राई टू हेल्प एज मेनी पीपल एज पॉसिबल। अब में से कुछ कुछ लोगों को बोला जा रहा है कि सूर्य नमस्कार करो या फिर योगा करो या फिर प्राणायाम करो या फिर मेडिटेशन करो। कुछ कुछ लोगों को बोला जा रहा है, सबको नहीं। इफ़ यू फील लाइक दिस मैसेज इज़ फॉर यू देन प्लीज़ टेक इट एंड ये करना स्टार्ट करो। आपको हेल्थ में बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगी, एज वेल एज आने टाइम में अगर कुछ पैर से रिलेटेड या फिर कमर या फिर स्पाइन से रिलेटेड कुछ इश्यूज अगर हैं तो वो चीज़ें आपकी सॉल्व हो जाएंगी। डू नॉट बी स्टबर्न। आपको बोला जा रहा है कि जिद्दी मत बनो अपने डिसीजंस को लेके। जितने भी डिसीजंस में आप जिद्दीपन दिखाओगे, भले ही दोस्तों के बीच हो या फिर घर वालों के बीच हो, इन अ वे आप कुछ ना कुछ नेगेटिविटी उससे अट्रैक्ट करोगे, आइदर बाय हर्टिंग दैट अदर पर्सन और आइदर बाय टेकिंग द रॉन्ग डिसीजन। ओके, तो आपको बोला जा रहा है कि अगर आप में जिद्दीपन है या फिर अगर आप रूठ के बैठ जाते हो एंड यू नो कि शायद से आपने गलती की है फिर भी आप अपनी गलती नहीं मानते हो, या फिर यू नो कि सामने वाला शायद से सही बोल रहा है फिर भी आप उनकी बात नहीं सुनते हो, तो आपको बोला जा रहा है कि इस बिहेवियर में आपको सुधार लाना है। थोड़ी सी मेच्योरिटी आपको अपने बिहेवियर में लानी होगी रिगार्डिंग दिस एस्पेक्ट। आपका सबकॉन्शियस आपके लाइफ को बहुत ज़्यादा कंट्रोल कर रहा है, तो आप अपने लाइफ को जैसा सोचोगे आपकी लाइफ वैसी ही बनती जाएगी। सो इफ़ यू विजुअलाइज योर लाइफ टू बी वेरी गुड, वेरी अबंडेंट, कि आप खुश हो, आप बहुत ज़्यादा खुश हो, सब चीज़ें आपके अकॉर्डिंग हो रही हैं, यू आर एक्सट्रीमली लकी, यू आर एक्सट्रीमली ब्लेस्ड, आप तक पैसा आ रहा है, अच्छे लोग आ रहे हैं एट्सेट्रा। इफ़ यू बिलीव इन दैट दिल से एंड विजुअलाइज करो अगर इस चीज़ को आप डेली, तो नो दैट कि आप उस चीज़ को ज़रूर 1-2 साल के अंदर अट्रैक्ट करोगे। जैसी आपकी ड्रीम लाइफ है आप वैसी ही अट्रैक्ट करोगे। लेकिन आप इसका दूसरा साइड ये है कि सिंस योर सबकॉन्शियस इज कंट्रोलिंग योर लाइफ वेरी
एविडेंटली इसीलिए अगर आप अपने लाइफ के बारे में नेगेटिव नकारात्मक सोचते रहोगे, नेगेटिव इमोशंस में रहोगे, क्यों मेरे साथ खराब हुआ, क्यों उसने मेरे साथ पास्ट ये धोखा दिया, तो वॉट एवर नेगेटिव इमोशंस में रहोगे आप उन्हीं सबको बढ़ाओगे एंड वही चीज़ें और मैनिफेस्ट होती जाएगी। तो बी वेरी माइंडफुल अबाउट योर फीलिंग्स एंड योर थॉट्स, क्योंकि आप वही मैनिफेस्ट करोगे अपने लाइफ में। ओके, ये चीज़ आपको एकदम ध्यान में रखनी है। आपके गॉड आपको बोल रहे हैं कि आप जितना सरेंडर कर पाओगे दिल से, उतना ही ज़्यादा गॉड आपके लाइफ का कंट्रोल अपने हाथ में ले लेंगे एंड जो सारी प्रॉब्लम्स जो आप खुद सॉल्व नहीं कर पा रहे हो वो डिवाइन हेल्प से अपने आप से सॉल्व हो जाएंगी। बट एट द सेम टाइम आई एम ऑल्सो फीलिंग कि आप में से काफ़ी सारे लोग टोटल सरेंडर नहीं कर पाते हो। टोटल सरेंडर का मतलब ये नहीं है कि दिल में कोई आस रख के फिर टोटल सरेंडर किया कि भगवान इस एग्जाम में पास करा ही दो, ये सीट दिला ही दो, इसी पर्सन से मेरी शादी करा दो एंड फिर टोटल सरेंडर किया। नहीं, टोटल सरेंडर का मतलब होता है कि गॉड अगर इसमें आपने मुझे फेल भी कराया तो भी मैं सोचूंगी कि हाँ ये मेरे कर्मा से अलाइंड है, ये मेरे लिए अच्छा है। हाँ गॉड, आपने अगर इससे मेरी शादी नहीं भी कराई तो भी आई विल अंडरस्टैंड कि कोई और है मेरे लिए जो बहुत ज़्यादा बेटर है, तो आई ट्रस्ट इन यू। आप जो भी करो मेरे साथ, आई ट्रस्ट इन यू एंड आई गिव यू टोटल फ्रीडम टू टेक कंट्रोल ऑफ माई लाइफ। आप मुझे जिधर ले जाओगे मैं उधर लेके उधर जाऊंगा खुशी खुशी, बिकॉज आई नो कि आपका विजन एंड आपका प्लान मेरे प्लान से बहुत ज़्यादा बेटर है। क्योंकि मैं नेगेटिव चीज़ों से भी अटैच्ड होता हूँ, बिकॉज मैं इंसान हूँ एंड मेरे में उतनी ज़्यादा बुद्धि नहीं है जितना एक कॉस्मिक बीइंग में है। तो इसीलिए आई गिव यू टोटल सरेंडर। ओके, तो टोटल सरेंडर का मतलब ये होता है कि आंख बंद करके गॉड के प्लान में ट्रस्ट करना। हाँ, आपको ये नहीं बोला जा रहा है कि 1-2 साल में टोटल सरेंडर लाओ, इट टेक्स टाइम। इट टेक्स टाइम, तो धीरे धीरे टोटल सरेंडर की एनर्जी में जाओ। कुछ कुछ लोगों को कुछ मंथ्स लग सकते हैं, कुछ कुछ लोगों को 3-4 साल लग सकते हैं, बट द मोमेंट यू विल सरेंडर योर लाइफ कंप्लीटली टुवर्ड्स गॉड, दैट विल बी द मोमेंट कि आपका लाइफ मैजिकली ब्यूटिफुली चेंज हो जा रहा है टू समथिंग दैट यू कांट इवन इमेजिन। ऐसे ऐसे लोग आएंगे आप तक कि आपको लगेगा कि ये अभी तक मेरे लाइफ में आए क्यों नहीं थे, इतने अच्छे लोग क्यों नहीं आए थे। इतना सक्सेस, इतना फेम, नेम भी कुछ कुछ लोगों का आ रहा है फॉर ऑल दोज हु वॉन्ट टू बी वेल नोन। अच्छा खासा नेम एंड फेम आ रहा है आपके लिए, बट इट नीड्स टोटल सरेंडर। सक्सेस भी आ रहा है, लव लाइफ में भी शांति वाला लव लाइफ, क्योटिक वाला लव लाइफ नहीं, शांति वाला लव लाइफ, हैप्पीनेस वाला लव लाइफ, अबंडेंस वाला लव लाइफ आ रहा है। बट यू नीड टू स्टॉप बीइंग द कंट्रोलर एंड गिव फुल surrender, complete surrender to divine. Okay, एंड लास्टली चिंता चिता समान है, तो जितना आप चिंता करोगे उतना ही आपका मेंटल एंड फिजिकल हेल्थ गड़बड़ होगा। शायद से आपको अभी ऊपर ही नहीं समझ आएगा, बट 3 या 4 years डाउन द लाइन आप देखोगे कुछ ना कुछ हेल्थ इश्यूज आ रही हैं, जैसे बीपी या फिर डाइजेस्टिव इश्यूज एट्सेट्रा, वो सब आ सकती हैं आपको। तो आपको बोला जा रहा है कि जितना हो सके टेंशन कम लो, एंड टेंशन आप तभी कम ले पाओगे जितना आप उस चीज़ से खुद को डिटैच करोगे एंड जितना टोटल सरेंडर करोगे। ओके, एज वेल एज अगर टेंशन कम नहीं होता है, कुछ ना कुछ फिजिकल मूवमेंट लाओ अपने बॉडी में, डांसिंग, वॉकिंग, जिम करना, साइकिल चलाना एट्सेट्रा, एंड दैट विल हेल्प यू ग्राउंड योर एनर्जीज। तो आप देखोगे कि आपका टेंशन अपने आप से कम हो रहा है। ओके, सो आई गेस दैट इज इट फॉर टुडे ग्रुप नंबर 2। आई होप आपको रीडिंग से हेल्प मिली हो, चैनलिंग से हेल्प मिली हो। अगर मिली है देन प्लीज़ लाइक कर देना, शेयर भी कर देना, ताकि आपके थ्रू गॉड के मैसेजेस किसी और तक भी पहुंच सके। एंड यस, सब्सक्राइब भी कर देना, बिकॉज मैं ऐसे रीडिंग्स लाती रहती हूँ। थैंक यू सो मच फॉर योर प्रेजेंस एंड मिलते हैं अगली रीडिंग में। बाय बाय। हेलो ग्रुप 3, वेलकम टू योर रीडिंग। सो लेट्स सी कि आज आपके इष्ट देवता, आपके फेवरेट गॉड या फिर यूनिवर्स, जिसको भी आप सबसे ज़्यादा मानते हो, या फिर कोई भी गुरु अगर हैं जिनको आप सबसे ज़्यादा मानते हो, वो क्या क्या मैसेजेस आप तक पहुंचाना चाहते हैं। सो लेट मी गेट कनेक्टेड टू योर एनर्जी ग्रुप नंबर 3, एंड प्लीज़ उन्हीं मैसेजेस को लेना जिनसे आपको रेजोनेटेड फील हो रहा है, एंड उन मैसेजेस को बिल्कुल मत लेना जिनसे नहीं हो रहा है, क्योंकि एक जनरल रीडिंग है। एंड रीडिंग अगर पसंद आए तो मेरी एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना एंड दूसरों के साथ शेयर भी कर देना एंड लाइक कर देना फॉर एक्सचेंज ऑफ एनर्जीज। दूसरे के साथ शेयर अगर आप करोगे तो आपके थ्रू गॉड के मैसेजेस दूसरों तक भी पहुंचेंगे। सो दैट्स अ विन विन सिचुएशन फॉर द बोथ ऑफ अस। सो लेट्स गेट स्टार्टेड ग्रुप 3।
पहली चीज़ तो ग्रुप 3 जो आपको करनी है इज़ टू ब्रिंग बैलेंस इनटू योर लाइफ। आपकी लाइफ ना काफ़ी ज़्यादा इधर-उधर जा रही है या फिर बैलेंस में नहीं है या फिर बिखरी हुई है, ओके? भले ही वो एनर्जीज़ हो या फिर जो काम आप करते हो या फिर आपका शेड्यूल तय नहीं है ठीक से। तो आपको बोला जा रहा है कि जहाँ पे भी योर लाइफ इज़ लैकिंग बैलेंस या फिर शायद से कुछ-कुछ लोग का है कि वर्क लाइफ बैलेंस नहीं है, ज़्यादा काम करते हो एंड पर्सनल लाइफ को कम टाइम दे पाते हो या फिर खुद को कम टाइम दे पाते हो या फिर आप शायद से अपने लव्ड वंस को ज़्यादा टाइम देते हो एंड खुद को नहीं दे पाते हो। तो जहाँ पे भी बैलेंस नहीं है, यू नीड टू ब्रिंग बैलेंस इनटू द लाइफ। क्योंकि ट्राई टू अंडरस्टैंड कि जहाँ पे भी आपकी एनर्जी जा रही है ना, उतनी ज़रूरत नहीं है वहाँ पे देने की। जहाँ पे आपका अटेंशन या फिर जहाँ पे आपका ध्यान ज़्यादा जा रहा है, वहाँ पे उतने एनर्जीज़ की ज़रूरत नहीं है। एंड हो क्या रहा है कि जहाँ पे आपके अटेंशन की ज़रूरत है, जहाँ पे लाइक हेल्थ में अगर अटेंशन देने की ज़रूरत है या फिर फैमिली पे अटेंशन देने की ज़रूरत है या फिर अच्छे वाइब्स पे अगर अटेंशन देने की ज़रूरत है, तो वो अच्छी चीज़ों से अटेंशन आपका हट रहा है। तो ब्रिंग बैलेंस इनटू योर लाइफ। पहले तो फिजिकली बैलेंस करो अपने लाइफ को, कि एक रूटीन में ढालो खुद को, कि इसी टाइम खाना है, इसी टाइम सोना है, इसी टाइम उठना है, इस टाइम खुद को टाइम देना है, ये वाले टाइम के अंदर ही काम कंप्लीट कर देना है, ओके? तो ब्रिंग बैलेंस इनटू द सिचुएशन। और फॉर ऑल दोज हु आर इन कॉर्पोरेट जॉब्स और जॉब्स जहाँ पे आप टाइम नहीं दे पाते हो खुद को, आपको बोला जा रहा है कि एटलीस्ट वीकेंड्स पे दो, एटलीस्ट संडे पे खुद को टाइम दो, खुद को हील होने का टाइम दो, अच्छी चीज़ें करो, वैसे चीज़ें करो जो मज़ा आता है, ऐसे सो के मत बिता दो। Alright, so give yourself time because it is extremely important. Bring balance into your life because it is extremely important. Otherwise आपकी लाइफ ना एक लूप में फंस जाएगी एंड आपको लगेगा कि लाइफ तो आगे बढ़ ही नहीं रही है, सब कुछ हो रहा है बट एक डिससेटिस्फैक्शन सा लगा ही रहेगा आपके लाइफ में कि किसी ना किसी चीज़ को लेकर डिससेटिस्फाइड हो ही। तो इस जनरल सेंस ऑफ डिससेटिस्फैक्शन से निकलने के लिए यू नीड टू ब्रिंग बैलेंस इनटू योर लाइफ। ऑल्सो आपको बोला जा रहा है कि कुछ गलत आदतें हैं, उन गलत आदतों को आपको हटाना है या फिर मैक्सिमम लोगों के लिए मुझे जो चीज़ फील हो रही है ना कि आपके आसपास के लोग आपके लिए अच्छे नहीं हैं। तो हो सकता है कि आपके फ्रेंड्स अच्छे नहीं हों या फिर कुछ गलत संगत में आपके फ्रेंड्स आपको डालने की कोशिश कर रहे हों या फिर फ्रेंड्स की वजह से लाइफ में कुछ ना कुछ नेगेटिविटी आती हो, या तो अगर वो कुछ नेगेटिव आदत करते हैं तो उससे उनका वाइब्रेशन डाउन होता है एंड उनके वाइब्रेशन की वजह से आप अफेक्ट होते हो, या फिर शायद से उनका नेगेटिव माइंडसेट ही है कि वो खुद के बारे में नेगेटिव बोलते हैं या फिर दूसरों के बारे में नेगेटिव बोलते हैं, जिसकी वजह से उनका वाइब डाउन है एंड देन अगेन उनके साथ हैंग आउट करने से आपकी एनर्जी, आपका वाइब डाउन हो रहा है उनकी वजह से। तो फिल्टर आउट ऑल दोज पीपल जिनकी वाइब्स नेगेटिव हैं, जिनका नेगेटिव सोच विचार है लाइफ को लेके या फिर जो नेगेटिव हरकतें करते हैं अपने लाइफ को लेके, एडिक्शन एक्सेट्रा हो, उनसे दूर रहो या फिर जितना हो सके उनके इन्फ्लुएंस को खुद के लाइफ से कम करो। एंड अगर नहीं कम कर पा रहे हो तो आपको बोला जा रहा है डेली सॉल्ट बाथ लो। तो जब जब भी नहाने जाओ, नहाने से पहले हाथ में सॉल्ट लेना एंड बॉडी पे रगड़ना। एंड आई डोंट नो, किसी ने लिखा था कि उससे स्किन कलर चेंज नहीं होता है। नहीं होता है भाई, नहीं होता है स्किन कलर चेंज। अब थोड़े से सॉल्ट से अगर बॉडी रब करोगे ना, बाल का कलर चेंज होगा ना स्किन का कलर चेंज होगा। इट विल क्लेंस यू आउट, ओके? तो दैट विल हेल्प यू विथ बैलेंसिंग योर वाइब्स इन अ करेक्ट मैनर। एंड एक चीज़ बोली जा रही है कि आपको अपने रिसेप्टिविटी को बढ़ाना है। ग्रुप नंबर 3, आप में से काफ़ी सारे लोगों में काफ़ी ज़्यादा टैलेंट है बट आप उसको ठीक से चैनलाइज नहीं कर पाते हो, या फिर लाइफ में आगे बढ़ने का पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है एंड आप उसे चैनलाइज नहीं कर पाते हो। काफ़ी सारे लोग शायद से अपने लाइफ पर्पज से भटके हुए हो क्योंकि समझ नहीं आता है कि कहाँ पे मुझे टाइम, मनी, एफर्ट्स एक्सेट्रा इन्वेस्ट करनी चाहिए, कौन सी चीज़ मुझे सच में पसंद है, या फिर कुछ कुछ लोग खुद को नहीं समझ पाते हो कि मैं कौन हूँ, मेरा वजूद क्या है, ओके? तो ये सारा जो कन्फ्यूजन है ना लाइफ को लेके, वो इसलिए है बिकॉज यू आर नॉट कनेक्टेड विथ योर ओन सेल्फ। आपकी खुद की रिसेप्टिविटी खुद से कम है। द मोर वी आर कनेक्टेड विथ आर इनर सेल्फ, विथ आर हायर सेल्फ, द मोर वी आर इंट्यूटिवली गाइडेड टुवर्ड्स द करेक्ट थिंग्स, अच्छे लोग, करेक्ट डिसीजंस, लाइफ पर्पस एक्सेट्रा। तो अगर प्रॉब्लम आ रही है आपको इन सब चीज़ों में से कुछ भी चीज़, किन्हीं भी चीज़ों में, तो आपको बोला जा रहा है कि खुद के साथ कनेक्शन बढ़ाओ, अपने इनर सेल्फ के साथ, अपने हायर सेल्फ के साथ कनेक्शन बढ़ाओ। कैसे कर सकते हो आप? फर्स्ट ऑफ ऑल तो बैलेंस्ड लाइफ जियो। अनटिल एंड अनलेस आप अपने फिजिकल लाइफ को बैलेंस करोगे, जब तक आप अपने फिजिकल लाइफ को बैलेंस नहीं करोगे तब तक आप खुद के स्पिरिचुअल लाइफ को बैलेंस नहीं कर पाओगे, ओके? ये लिख के ले लो। तो आपको पहले बोला जा रहा है कि फिजिकल लाइफ को बैलेंस करो, तभी जाके ये सारी प्रॉब्लम्स सॉल्व हो पाएंगी। वो फर्स्ट स्टेप होगा। तो एक बार आपने अपने फिजिकल लाइफ को बैलेंस कर लिया, नेगेटिव चीज़ों को हटा दिया, अच्छी चीज़ें करने लगे, रूटीन लाए खुद के लाइफ में, अच्छा खाने लगे, अच्छे सोच विचार रखने लगे, वैसे ही देखोगे कि एक तो अपने आप से जो ब्लॉक्ड एनर्जीज हैं, जो आपके चक्रास ब्लॉक्ड है, धीरे धीरे खुद ही खुलने लगेंगे, या फिर जो माइंड का क्लाउड है ना, वो क्लाउडिंग हट जाएगा एंड आप देखोगे कि आपका इंट्यूशन थोड़ा
थोड़ा सा अपने आप ही बढ़ रहा है, चीज़ें अपने आप से आपको आंसर्स मिल रही हैं, बिकॉज बाई नेचर वी आर सपोज टू बी ऑटोमेटिकली कनेक्टेड विद आवर हायर सेल्फ। हम जितनी नेगेटिविटीज़ खुद में लाते हैं लोगों की वजह से, एनवायरनमेंट की वजह से, खुद के नेगेटिव थॉट्स की वजह से, वहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट हो जाता है, वहाँ पे वॉल क्रिएट हो जाता है हमारे खुद के सेल्फ, हमारे खुद के माइंड एज वेल एज हमारे इंट्यूशन के बीच, हमारे हायर सेल्फ के बीच। ओके, तो जैसे ही वो नेगेटिव आदतें क्लियर हो जाएंगी, वो वॉल काफ़ी हद तक ब्रेक हो जाएगा एंड आप देखोगे कि अपने आप से एनर्जी फ्लो हो रहा है एंड आपको आंसर्स मिल रहे हैं अपने लाइफ में, मोटिवेशन मिल रहा है अपने लाइफ में। यू विल फाइंड लाइक न्यू फाउंड हैप्पीनेस। अगर लाइफ बोरिंग लगती थी तो अच्छी लगने लगेगी। ओके, तो रिजुविनेशन, हैप्पीनेस, अबंडेंस, ब्लेसिंग्स अपने आप से ही आना स्टार्ट हो जाएंगे एक बार आपने अपने लाइफ को बैलेंस किया तो। ओके, एंड एक बार आप लाइफ को बैलेंस कर दो, उसके बाद स्टार्ट करना कोई ना कोई स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करने का, भले वो मेडिटेशन हो, भले वो ब्रेथ वर्क हो, भले वो प्राणायाम हो, भले वो योगा हो, भले वो प्रेयर्स हो। तो जिस भी स्पिरिचुअल मेथड को आप डेली करने लगोगे, देखोगे कि उससे आपका जो खुद के हायर सेल्फ के साथ कनेक्शन है वो बहुत अच्छे से बैठेगा, एज वेल एज हायर पावर्स के साथ भी कनेक्शन अच्छे से बैठने लगेगा। तो तब जाके आप देखोगे कि हाँ, यू आर गेटिंग आंसर्स फुल्ली। जहाँ पे भी थोड़ी मोड़ी और कन्फ्यूजन्स या फिर रुकावटें थी, वो भी धीरे धीरे क्लियर हो जाएंगी। ओके, तो यू नीड टू बैलेंस दीज थिंग्स एंड you need to bring in easy flow of energy into your life. You need to be receptive of it. Also grounding करना आपके लिए extremely important है ग्रुप नंबर 3। तो डेली आप कुछ करो ना करो, आपको ग्राउंडिंग तो करना ही है। ग्राउंडिंग कैसे कर सकते हो? ग्राउंडिंग का मतलब होता है कि हमारे जो थॉट्स, इमोशंस, नेगेटिविटीज़ हैं, वाइब्स में जो नेगेटिविटीज़ हैं, उन सब को ग्राउंड कर देना, उन सब को गेट रिड करना, टू गेट रिड ऑफ इट, उनको हटा देना खुद से। वो कैसे कर सकते हैं? बाय कनेक्टिंग टू नेचर, बाय कनेक्टिंग टू मदर अर्थ, क्योंकि मदर अर्थ ग्राउंडिंग करती है। ओके, तो आपको बोला जा रहा है कि डेली नेचर में या तो वॉक करो या फिर पार्क में जाके बैठो, आसपास अगर कोई पार्क है तो वहाँ पे बेंच पे जाके बैठ जाओ, या फिर पेड़ पौधों के बीच थोड़ा सा टाइम बिताओ, नेचर के बीच थोड़ा सा टाइम बिताओ, या फिर कुछ नहीं है तो आधे घंटे वॉकिंग ही कर लो। आपके पैर के नीचे से आपकी एनर्जी फ्लो होगी एंड दैट विल प्रोवाइड यू मोर ग्राउंडिंग। ओके, तो ये चीज़ें आपको करनी ही है सो दैट यू कैन ब्रिंग इन मोर बैलेंस इन टू योर सिचुएशन। नेक्स्ट आपको बोला जा रहा है कि चीज़ों को ना आधा अधूरा मत छोड़ो, बिल्कुल भी मत छोड़ो। उसकी वजह से आपके लाइफ में काफ़ी ज़्यादा रुकावटें आ रही है। तो जो चीज़ आप स्टार्ट कर रहे हो उसको पूरा करो, भले ही वो कोई पढ़ाई हो, भले ही वो कोई स्टोरी बुक पढ़ना हो। ऐसा नहीं कि 1 महीने लेके आधा पढ़ा फिर बाकी को छोड़ ही दिया, फिर नेक्स्ट बुक पकड़ लिया। नहीं, उससे क्या हो रहा है कि ना आपके सबकॉन्शियस को काफ़ी डिसकंटिन्यूड वाले मैसेजेस मिल रहे हैं कि मेरे लाइफ में चीज़ें कंप्लीट नहीं होती है, डिसकंटिन्यूड एनर्जी है। तो खाना खा रहे हो, उठ के अपना खुद का प्लेट धो, बाकी का प्लेट धो ना दो, दैट्स नॉट एन इशू। आपको खुद का प्लेट खुद धोना है, खुद के चादर खुद तय करो, ऐसा नहीं कि दूसरों को बोल के करवाओ। तो टेक योर ओन रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपने लाइफ के छोटे मोटे चीज़ों की रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लो। अगर कुछ बाहर से चीज़ें चाहिए तो खुद मार्केट जाके उसको लेके आओ, इंस्टेड ऑफ टेलिंग योर ब्रदर और सिस्टर और एनीबडी एल्स टू ब्रिंग दैट। तो ना उससे यू विल क्लेम बैक योर पावर एज वेल एज आपके सबकॉन्शियस ने जो चीज़ पकड़ के रखा है ना कि मेरे साथ चीज़ें पूरी नहीं होती है, अधूरी रह जाती है, अच्छी चीज़ें टूट जाती है, तो वो जो कॉन्सेप्ट है उसका वो हट जाएगा एंड यू विल सी कंप्लीटेड एनर्जीज इन योर लाइफ। काम बनने लगेंगे, जहाँ पे एनर्जीज रुकी हुई है वहाँ पे इजी फ्लो ऑफ एनर्जीज आने लगेंगी, अच्छे रिश्ते बनने लगेंगे। ओके, तो इस बात का खास ध्यान रखना है कि जो चीज़ें शुरू करो उन चीज़ों को ख़त्म करना है, अधूरा करके नहीं छोड़ना है। ओके, एंड खुद की जिम्मेदारी खुद लेने की कोशिश करो। द मोर यू विल बिकम सेल्फ डिपेंडेंट, वैसे ही द मोर you will get control over your life. Okay. I'm sensing ग्रुप नंबर 3 आपको बोला जा रहा है कि आपको देखने की ज़रूरत नहीं है कि दूसरे अपने लाइफ में क्या कर रहे हैं, या फिर खुश हैं कि दुखी हैं, या क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। दूसरों के लाइफ से खुद का ध्यान टोटली खुद के लाइफ पे लेके आओ। ओके, वहाँ पे दूसरों को एनर्जी देने की ज़रूरत नहीं है, दूसरों के बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं है। वो इंसान कितना भी खराब क्यों ना हो एंड कितना भी अच्छा लाइफ क्यों ना जी रहा हो, देयर इज़ अ रीज़न वो चीज़ उसने मैनिफेस्ट की है। ओके, तो उससे जेलस फील करके या फिर खुद को लेके खराब फील करके यू आर नॉट गेटिंग एनीथिंग। कुछ लोग अगर ऐसे सिचुएशन में हो जहाँ पे नेगेटिव रिलेटिव्स या फिर नेगेटिव वर्क स्पेस वाले लोग हैं या नेगेटिव फ्रेंड्स हैं, एंड यू फील कि वो लोग कितना अच्छा जी रहे हैं, कितनी अच्छी लाइफ है, एंड आपको अच्छा नहीं मिल रहा है अपने लाइफ में, स्टॉप कंपेयरिंग योर सेल्फ।
ओके, कंपेयर करके आपकी एनर्जी आप खुद ही डाउन कर रहे हो। हम जितना कंपैरिजन की एनर्जी में रहते हैं, जितने ईगो की एनर्जी में रहते हैं, जितना दूसरों को खुद से अलग सोचते हैं एट्सेट्रा, उतना ही हमारी एनर्जी खुद की डाउन हो जाती है। दोज आर ऑल नेगेटिव वाइब्रेशंस दैट वी कीप ऑन थिंकिंग अबाउट। तो कोई भी काइंड ऑफ नेगेटिव वाइब्रेशन आपको तो पॉजिटिव वे में इफेक्ट नहीं कर रहा है ना? तो क्यों उस चीज़ को करना? तो ट्राई टू रियलाइज ऑल द पैटर्न्स जो कि आप नेगेटिव ली लेते हो या नेगेटिव सोचते हो रिगार्डिंग अदर पीपल, रिगार्डिंग योर रिलेशनशिप्स, एंड उन सब पैटर्न्स को करेक्ट करो। वैसे बिहेवियर्स, वैसे थॉट्स करना बंद करो। ओके, एंड आपको बोला जा रहा है कि दूसरों के इमोशंस को भी समझने की कोशिश करो। यू माइट फेस सर्टन सिचुएशंस आने वाले टाइम पे जहाँ पे यू विल फील कि आपके थॉट्स दूसरों के थॉट्स से अलग हैं, या फिर आपका डिसीजन दूसरों के डिसीजन से अलग है। तो आपको बोला जा रहा है कि जिद पे मत अड़ना, एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड कि सामने वाला क्यों ऐसे बोल रहा है। ट्राई टू अंडरस्टैंड पीपल इमोशनली। तो इमोशनल अंडरस्टैंडिंग थोड़ा सा बढ़ाओ, भले ही वो फ्रेंडशिप्स में हो या भले ही वो रिलेशनशिप्स में हो, भले ही वो खुद के पर्सनल मम्मी पापा एट्सेट्रा से रिलेटेड चीज़ें हो। ओके, तो ट्राई टू अंडरस्टैंड कि कोई क्यों वैसे कर रहा है। द मोर यू विल ट्राई टू अंडरस्टैंड देयर पर्सपेक्टिव, द मोर यू विल अंडरस्टैंड कि हाँ ठीक है, लोग गलती करते हैं। अगर सोचो उन्होंने कुछ गलत भी किया तो भी आपको लगेगा कि हाँ ठीक है, चलो उसने इसलिए गलती की, उसने इसलिए ऐसे खराब किया क्योंकि वो हर्ट है। ओके, तो आप खुद हर्ट होना बंद हो जाओगे, एज वेल एज इट विल ब्रिंग इन अ लॉट ऑफ पीस इन टू योर लाइफ। तो आप जितना लोगों को इमोशनली समझोगे उतना ही आप खुद को रीजन कर पाओगे, एंड पीस, यू विल गेट मोर पीस इन योर लाइफ। आई एम ऑल्सो सेंसिंग कि ग्रुप नंबर 3, आप में से काफ़ी सारे लोगों का ना मैस्कुलिन एंड फेमिनिन एनर्जी इम्बैलेंस है। तो आपको बोला जा रहा है कि उधर पे बैलेंस लाओ। कैसे बैलेंस लाना है, मैंने इसी से रिलेटेड 1-2 दिन पहले एक और वीडियो बनाई थी। तो प्लीज़ इफ़ यू आर लिसनिंग टू दिस रीडिंग, प्लीज़ उस वीडियो को मेरे चैनल में जाके देखना ज़रूर। वहाँ से आपको पता चलेगा कि आपका मैस्कुलिन इम्बैलेंस है या फिर फेमिनिन इम्बैलेंस है, एंड कैसे उन चीज़ों को हटाए। क्योंकि आपके काफ़ी सारे ब्लेसिंग्स इसलिए रुक रहे हैं बिकॉज आप अपने ऑथेंटिक एनर्जी में नहीं हो। आपका जो प्री डिसाइडेड, हम सबका एक प्री डिसाइडेड एनर्जी होता है कि इतना परसेंट मैस्कुलिन होना चाहिए, इतना परसेंट फेमिनिन होना चाहिए। तो वहाँ पे जब गड़बड़ आती है तो काफ़ी सारे ब्लेसिंग्स रुकते हैं। हम अच्छे लोगों को, करेक्ट अपॉर्चुनिटीज़ को अपने लाइफ में अट्रैक्ट नहीं कर पाते हैं। तो यू आर बीइंग टोल्ड कि प्लीज़ अपने मैस्कुलिन एंड फेमिनिन को प्रॉपरली बैलेंस करो, तब जाके काफ़ी सारे नॉट्स खुल जाएंगे, काफ़ी सारे लॉक्स खुल जाएंगे, एंड यू विल अट्रैक्ट ईजी फ्लोइंग अबंडेंस एंड अपॉर्चुनिटीज़ इन टू योर लाइफ। ओके, सो आई गेस आज की रीडिंग में इतना ही है। ग्रुप नंबर 3, आई होप आपको रीडिंग से इंसाइट्स मिली हो, हेल्प मिली हो। अगर मिली है देन प्लीज़ लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, दैट वुड मीन द वर्ल्ड टू मी, एंड शेयर भी कर देना ताकि आपके थ्रू गॉड के मैसेजेस किसी और तक भी पहुंच सके। थैंक यू सो मच फॉर योर प्रेजेंस, एंड मिलते हैं अगली रीडिंग में। बाय बाय।